सभी को प्रेज और जय मसीह की, सभी को प्रेज और जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हाजिर में आप सभी का स्वागत है। सुनकर जाना बहुत बड़ी भविष्यवाणी है प्रोफेट एकता जी के लिए, जो परमेश्वर की बेटी है। परमेश्वर जिसको खड़ा किया है, डॉटर ऑफ प्रोफेट विजेंद्र सिंह। परमेश्वर ने बहुत कुछ बताया है। सुनकर जाना, बहुत सारी बातें बताऊंगा कम समय में। परमेश्वर मेरे द्वारा बहुत कुछ बोले। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे राखक बेटे को इस्तेमाल करा। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझना प्रार्थना भविष्यवाणी करना सब आपकी ओर से। पिता परमेश्वर, मैं नहीं तू बोले पिता, और आज हर एक सुनेगा पिता, उसके जीवन में बदल जाए, उसका जीवन बदल जाएगा पिता। आज के इस भविष्यवाणी के द्वारा तू बड़े काम करने जा रहा है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे इज्जत खुदा का धन्यवाद करता हूं कि जिसने मुझे बोलने के लिए परमिशन दी। पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारी बातें हैं, कम समय लूंगा। कि परमेश्वर जब मुझसे कुछ बोलता है तो वो मुझे विवश करता है, बोल, है ना। मैं इंदौर आया, इंदौर में एक मीटिंग करने जा रहा था। 3 घंटे का सफर था, मैं गाड़ी में था, कार में था, और मैं जा रहा था, मैं लेटा था। तो परमेश्वर ने मुझे प्रोफेट जी की बेटी के बारे में बहुत कुछ बताया। आज जितना भी विरोध चल रहा है, जितना भी सताव चल रहा है, जितना भी परेशानी चल रहा है ना, ये एक मिनिस्ट्री का हिस्सा होता है। लेकिन रियल में क्या है, परमेश्वर मुझे सब कुछ बताया है। और मैं कहना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं मेरे अजीजों कि सुनकर जाना। आज का माहौल जो चल रहा है, दास दास को छेड़ रहा है या जो भी चल रहा है, परमेश्वर इन सब से परमेश्वर हम सबको पार करेगा। दुख होता है कि मसीह में लड़ रहा है, लेकिन बात शैतान की है मेरे अजीजों, इंसान की नहीं। इंसान सब अच्छे हैं, शैतान अंदर घुस के वार करता है। हम उसको डांटे और कमांड करें कि आज शैतान सबके अंदर से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर धन्यवाद करता हूं आज की इस मीटिंग के द्वारा। परमेश्वर बहुत बड़ी बातें आपको बताएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और राजा तेरा धन्यवाद करता हूं, थैंक यू जीसस। मैं परमेश्वर का दास होकर जो परमेश्वर मुझे बताया, मैं आपके सम्मुख आता हूं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, प्रॉफिट जी के बारे में, विजेंद्र सिंह के बारे में जब मैं बोलता हूं, लोग कहते हैं अरे आप उनके चेले हो, है ना, उसकी मिनिस्ट्री जुड़े हो। आपको एक राज बताता हूं, और मैं बता चुका हूं पहले भी, आज तक मैं उनकी चर्च में नहीं गया हूं। ठीक है, वो मेरे सपने में आते हैं, प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मैं आदर करता हूं हर किसी का, है ना। और परमेश्वर जो मुझे बताते हैं मैं वही आता हूं। मैं परमेश्वर को छोड़ो और किसी को, यानी कि परमेश्वर ही मेरे लिए सब कुछ है ना। मैं उसका ही सगा हूं। परमेश्वर जो मुझे बोलेगा मुझे करना है मेरे जीतो। अगर आप ये सोचते हो तो आपकी गलतफहमी दूर कर दूं कि मैं वहां तक आज तक गया ही नहीं, मैं किसी का, कोई मेरा आत्मिक पिता नहीं है, मैं किसी का चेला नहीं, मैं जो है मेरा परमेश्वर है। वो मेरा स्वामी, वो मेरा पिता, वो मेरा सब कुछ, वो मेरा सहायक है, वो मेरा टीचर है, हालेलुया। और जैसे मैं बताया था कि मेरे जो जुड़ा हूं जिस मिनिस्ट्री से, वो तो कविल टेम्पल हैदराबाद में, जब सोच भी नहीं सकते। और जबकि मैं बता चुका हूं, और मैं वैसे नहीं जुड़ा हूं कि मैं उनका आत्मिक पिता मान रहा हूं, नहीं। ठीक है, मैं उस मिनिस्ट्री में बीज बोता हूं, जुड़ा हूं मैं इस वचन से जो आपके मेरे पास है, आमीन। खैर, टॉपिक पे हम जाएंगे। और इसलिए ये बात है जो परमेश्वर मुझे बताइए। देखो, परमेश्वर जब किसी बच्चे को चुनता है तो क्यों चुनता है? ताकि अगर उनकी मिनिस्ट्री में गलत चल रहा है तो वो जो बेटी चुनी गई है ना, उसके द्वारा परमेश्वर उनके घर में भी भला करेगा, बाहर भी भला करेगा। एक भयंकर काम परमेश्वर उस बेटी के द्वारा करने जा रहा है। आज हमें वो छोटी दिख रही होगी, आज हमें लग रहा होगा शायद दाऊद की तरह हम सोच रहे होंगे, अरे ये कैसे हो गया, है ना। दाऊद एक वो चलाने वाला था भेड़े, लेकिन हमारी नजर क्या थी? बड़ों पर, और ये बड़े चुनते। यूसुफ को परमेश्वर चुना, ऐसे ही परमेश्वर ने बताया है, हालेलुया। जब वो चुनता है ना, मेरी तो कट काठी उम्र नहीं देखता, परमेश्वर चुन कर खड़ा करता है। और जब परमेश्वर ने मुझे उसका चेहरा दिखाया और मुझे बताया कि देख मैं इस प्रॉफिट को खड़ा कर रहा हूं, और कई बार कोई नुकसान हमारे लिए अच्छा होता है। याद रखना, कोई नुकसान हमारे लिए अच्छा होता है। अगर यूसुफ के भाई उसको धोखा नहीं देते तो वो वहां तक नहीं पहुंचता। अगर पोतीपत की पत्नी उस पर इल्जाम नहीं लगाती, वो जेल में नहीं जाता, और जेल में आकर बड़े काम नहीं करता, हालेलुया। और राजा तेरा धन्यवाद करते। और आज जो अपोस्टल जी, सपना जी है, जो उनको मिनिस्ट्री छोड़ के चली गई, है ना, ये भी भले के लिए। जब भी मैंने एक भाई से कहा था, मैं कहा देख परमेश्वर बड़े काम करेगा, उनकी बेटी को इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। और परमेश्वर देखो वही काम करके दिखा दिया, हालेलुया। कई बार हमें लगता है कि शायद हम रॉन्ग है, कई बार हमें लगता है कि दुनिया में कहती है अय्यूब के जीवन में ऐसा हुआ, दोस्त को कह रहे थे तू रॉन्ग है, तेरे कर्म की सजा मिल रही है। कई बार हमें दुनिया ऐसे कहेगी, लेकिन जब हम अड़े और खड़े रहते हैं तो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। हाँ ठीक है, कई बार हम सिद्ध नहीं बन सकते, ये रियलिटी है। हम टूटते बिखरते, कई बार हम बुड़ाते हैं, कई बार हम टूट के परमेश्वर को बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर फिर से हमें बना देता है। वो जानता है अभी ये परीक्षा में, वो जानता है कि इसके अंदर भी शैतान का काम कर रहा है, लेकिन इसको मैं बना रहा हूं। अभी भी बुड़बुड़ कर रहा था। लोग बुड़बुड़ करते हैं मेरे से, तो दास होकर भी लोग बोलते हैं, जैसा अपोस्टल की गवाही में सुना अंकुल जी की, वो कहते हैं मैं भी लड़ता था, झगड़ता था, पर वो दास होने के बाद भी फिर क्या करता था? फिर से परमेश्वर के संग करता था। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर में छोड़ दिया है, लेकिन मेरे अजीजों वो छोड़ता नहीं, वो साइलेंट हो जाता है और वो कहता है कि मैं उसको बना रहा हूं बड़े काम के लिए। क्योंकि अगर वो लोग हमारे जीवन में नहीं आएंगे जो हमें ऊंचाई पे ले जाएंगे, तो हम कैसे जाएंगे? वो कई बुरे लोग भी हो सकते हैं, वो विरोधी भी हो सकते हैं, हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने भाइयों का इस्तेमाल करके उसके विरोधी हो गए थे,
यूसुफ को बना दिया। कई बार हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। याद रखना, जब तक आग नहीं आएगी ऊंचाई पे कैसे जाएंगे, तो शेर नहीं आएगा, पता कैसे चलेगा कि ये खाएगा नहीं खाएगा। जब तक समुंदर नहीं आएगा हमारे पास, तो वो दो भाग कैसे होगा। राजा इन द नेम ऑफ जीसस। ओ परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। इसलिए जब मैं परमेश्वर के मीटिंग में जा रहा था और बड़ी मीटिंग करने जा रहा था, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, उस समय परमेश्वर ने प्रॉफिट एकता जी के लिए परमेश्वर ने मुझे बताया, उस बच्चे के लिए, उस बेटी के लिए बताया। और परमेश्वर का देख मैं इसको भयंकर तरीके से इस्तेमाल करूंगा। देख परमेश्वर ने कहा कि मैं इसको इस्तेमाल करूंगा और इसके द्वारा इस मिनिस्ट्री को और ऊंचाई पे ले जाऊंगा। हालेलुया। ओ जो सुनने वाले वो सुनो यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर का अगर परमेश्वर ने कहा ये वो लड़की वो भविष्यता बनेगी जो अपने घर को भी सही और करेगी और बाहर के भी। कई बार क्या होता है कि परमेश्वर हमको अभिषेक में भर के अपने घर परिवार दोनों में नियुक्त करता है। हालेलुया। राजा तेरा धन्यवाद करता हूं। मेरे से तो परमेश्वर ने उस बेटी को वो बनाएगा जो हम और आप सोच सकते। जैसे परमेश्वर ने सुलेमान को चुना और सुलेमान ने, परमेश्वर ने जब दाऊद को वो भवन नहीं दे पाया तो सुलेमान को दिया। और परमेश्वर ने कहा देख मैं बड़ा खर्च करने वाला हूं। और परमेश्वर ने सबसे बड़ा राज्य उसको दिया, सब कुछ उसको दिया। हालेलुया। परमेश्वर मुझे वचन में ले गया और वचन है, पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वचन है दूसरा इतिहास का पहला अध्याय 7। उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उसे कहा जो कुछ तू चाहे मांग, मैं तुझे दूंगा, वह मांग। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया। हालेलुया। अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वह पूरा हो। तूने मुझे ऐसी प्रजा कर राजा बनाया है जो भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत है। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि ऐसा कौन है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। क्या बात है। परमेश्वर ने कहा ही वचन पढ़ उस बेटे के लिए, उस प्रोफेट जी के लिए जो परमेश्वर ने कहा सन डॉटर ऑफ प्रोफेट विजेंद्र सिंह, वो डॉटर परमेश्वर की है मेरे जीजो। आज हम देख पा रहे हैं। और अगर ये घटनाएं नहीं करती तो वो बेटी खड़ी नहीं होती। और परमेश्वर का देख मैं इसको खड़ा करूंगा। देख अगर परमेश्वर कहा कि मैं इसको इतना बड़ा कर दूंगा, इसको ऐसा बना दूंगा जैसे परमेश्वर ने मुझसे कहा। हालेलुया। लोग देखेंगे, हैरान होंगे। यकीन मानना ये पंजाब के जो फीमेल है उसमें सबसे बड़े प्रॉफिट बने यीशु मसीह के नाम में। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। और परमेश्वर ये भी कहा ये बड़े ईमानदारी वफादारी से परमेश्वर में चलने वाली बनेगी। अगर घर में इनकी मिनिस्ट्री में कोई करेक्शन भी करना होगा तो ये डरेगी नहीं। अगर इसके पापा में करेक्शन करना होगा, घर में मम्मी पे, घर में कलीसिया में लोगों को करना पड़ेगा तो ये वो करेगी। ये मेरा भय मानने वाली एक नियुक्त करेगी। और परमेश्वर ने कहा इसको मैं बड़ा प्रॉफिट बना दूंगा, इसकी मिनिस्ट्री को और ऊंचा करने वाला है। परमेश्वर ने आज प्रभु ने कहा और मैंने आपके समय रखा और कहा ना इतनी बड़ी प्रजा का कैसे न्याय कर सकता है। परमेश्वर जब चुनता है, दाऊद को चुना, उसके बाद राजा बनाया सुलेमान को। जो दाऊद नहीं कर पाया वो सुलेमान ने करा। हालेलुया। जो प्रॉफिट विजेंद्र सिंह नहीं कर पाए वो ये करेंगे। और हो सकता है कि हम बहुत कुछ एलिगेशन लगाते हैं प्रॉफिट जी पर, लेकिन जब ये बेटी खड़ी होगी ना तो परमेश्वर वही काम करेगा। परमेश्वर अद्भुत काम करेगा और इसके द्वारा घर परिवार का न्याय करेगा। हर चीज का परमेश्वर करेगा, क्योंकि परमेश्वर जब किसको चुनता है ना मेरे जीजो, तो वचन कहता है कि परमेश्वर को खड़ा करता है। हालेलुया। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा आप सबसे, इस बेटे के लिए प्रार्थना करें। ये परमेश्वर मुझे बहुत पहले ही बता दिया था जब अपोस्टल जी, जो अपोस्टल बन गई है, सपना जी उनके साथ ही चली गई, मैं कुछ तो बड़ा होने वाला है। कई बार हमें लगता है कि हमारे जीवन से ये लोग क्यों चले गए, हम तो अपने थे, हमें धोखा दे गया, हम ऐसा क्यों हो गए। लेकिन उसके पीछे भी परमेश्वर की बेस्ट प्लानिंग होती है। इसे हम और आप देखेंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, तूने कहा जो सच है सच बोल, जो झूठ है झूठ बोल पिता परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, क्योंकि सच और झूठ का न्याय करने वाला है आप। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। जो सच्चा है वो तेरे साथ खड़ा रहे पिता परमेश्वर। आई डिक्लेयर। आइए प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर इस बेटी को और ऊंचा उठाए और जो प्रभु ने कहा वो पूरा होगा। याद रखना अपोस्टल के लिए भी सपना मुझे दिखाया था 2020-21 में कि मैं इसको आकाश में ऊंचा करने वाला हूं। और इस बेटे के लिए परमेश्वर मुझसे आवाज देगा, देख इसको मैं ऊंचा करने वाला हूं, इसको ऐसा प्रॉफिट बनाऊंगा जो घर और बाहर हर जगह परमेश्वर के आदर और परमेश्वर की हजूरी, उसका भय मानती हुई चलेगी। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद करता हूं। कई बार हम ये सोचते हैं कि आज ही सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है मेरे जीजो। जब दाऊद का अभिषेक हुआ तो उसको टाइम लगा, जब सपना यूसुफ को आया उसको टाइम लगा।
परमेश्वर लेके खड़ा करता है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं। मैं ब्लेस करता हूं उस बेटी को पिता परमेश्वर जो ऑलरेडी ब्लेस है प्रभु जी, उसके परिवार को ब्लेस करता हूं जो ऑलरेडी ब्लेस है पिता। आज जितने भी पिता परमेश्वर विरोध में जो बोला जा रहा है पिता, ये सब शैतान के काम है, शैतान के काम को मैं कैंसिल करता हूं, लेकिन ये इसमें तेरी योजना भी है उस बेटी को खड़ा करने के लिए पिता। जब वो बोले तो ऐसा बोले पिता परमेश्वर से आपके सुन के बोले पिता। आपने कहा मैं प्रॉफिट लोगों के मुंह के होकर बोलता हूं। हाँ मेरे परमेश्वर, आपने कहा देख मैं इस बेटी को ऊंचा करने वाला हूं, देख ये प्रॉफिट बनेगी और इसकी मिनिस्ट्री में बहुत बड़े चमत्कार होने वाले हैं। आज आपने जो बोला मैंने पिता तेरे बच्चों को बयान करा है पिता, जो सुन रहा है पिता वो आशीषित हो रहा है। मैं पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूं। हर नेगेटिव पावर, हर चीज को दूर रखना और सबको प्रेम भाव से रखना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे से तो आपकी डेट रख लेना और ये हम और आप देखेंगे जल्दी। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।